आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं किस बीमारी में कौन सा टेस्ट कराया जाता है। मान लीजिए किसी पेशेंट को टाइफाइड फीवर हो गया है या डेंगू हो गया है या मलेरिया हो गया है। इस तरह से कोई भी बीमारी हो सकती है। तो इन बीमारी को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है, इसी के बारे में आज की वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सीबीसी टेस्ट के बारे में। सीबीसी टेस्ट बहुत कॉमन टेस्ट है। इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्लीट ब्लड काउंट। ये बहुत ही कॉमन टेस्ट है जो लगभग सभी को कराना होता है। जब भी कोई बीमार हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में सीबीसी टेस्ट कराया जाता है। इससे हम ये जान पाते हैं हमारा खून कितना है, हमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या फिर हमारे ब्लड में प्लेटलेट की संख्या कम तो नहीं है। तो इसमें हमें नॉर्मली 4 चीज़ें देखनी होती है। नंबर 1 हीमोग्लोबिन, नंबर 2 लिम्फोसाइट्स और नंबर 3 इओसिनोफिल्स और नंबर 4 प्लेटलेट। तो हीमोग्लोबिन से हमें ये पता चलता है कि हमारे अंदर खून कितना है। लिम्फोसाइट से हमें ये पता लगता है हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। और इओसिनोफिल से हमें पता लगता है हमारी बॉडी में कोई एलर्जी तो नहीं है। और प्लेटलेट से हमें पता लगता है हमें डेंगू या फिर टाइफाइड तो नहीं है। नंबर 2 पे आता है लिपिड प्रोफाइल, और हमें ये इसी नाम से कराना होता है। नॉर्मली इसमें हमें 2 चीज़ें देखनी होती है। नंबर 1 कोलेस्ट्रॉल और नंबर 2 ट्राइग्लिसराइड। देखिए इसे हम कब कराते हैं। ऐसे लोग जो कि बहुत मोटे होते हैं या फिर जिनमें काफ़ी वसा होती है या फिर ऐसे लोग जिन्हें हार्ट वाली प्रॉब्लम होती है, उन्हें ये टेस्ट कराना होता है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। इनको जानने के लिए हम इसका टेस्ट कराते हैं। क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है या वसा होती है हमारे खून की नलिकाओं में जमा हो जाता है, जिससे आगे हमें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा LFT, जिसे हम लीवर फंक्शन टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो इसके द्वारा हम जान पाते हैं हमारे लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नॉर्मली इसमें हम 2 चीज़ें देखते हैं, बिलिरुबिन और SGPT SGOT। यदि किसी का बिलिरुबिन बढ़ जाता है तो हम मान लेते हैं उसे पीलिया या जॉन्डिस हो चुका है। और इसी तरह से हम SGPT और SGOT से हम जान पाते हैं हमारे लीवर में और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर हमारा लीवर कितना काम कर रहा है। तो इस तरह से हम LFT से जान पाते हैं हमारे लीवर में कौन सी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट टेस्ट हमारा आता है TFT यानी थायराइड फंक्शन टेस्ट। तो इस टेस्ट के द्वारा हम जान पाते हैं किसी को थायराइड तो नहीं है। और थायराइड भी 2 तरह के होते हैं, नंबर 1 हाइपोथायराइड और नंबर 2 हाइपरथायराइड। जब किसी को हाइपोथायराइड हो जाता है तो उसका वेट काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसे में इसे जानने के लिए ये टेस्ट कराया जाता है। तो नॉर्मली हम इसमें TSH की वैल्यू देखते हैं, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 0.55 से 4.78 तक होती है। अगर ये 4.78 से ऊपर हो जाता है तो पेशेंट को थायराइड हो चुका है। नेक्स्ट हम जानते हैं शुगर टेस्ट के बारे में, यानी ऐसे लोग जिन्हें डायबिटीज़ या शुगर होने की संभावना रहती है तो उनमें कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। इसमें हम 3 चीज़ें देखते हैं, नंबर 1 फास्टिंग, नंबर 2 पोस्टोपरेंडियल यानी PP। जो फास्टिंग होता है ये टेस्ट खाली पेट कराना होता है और इसमें जो वैल्यू होती है वो 100 से कम आती है। इसके बाद है यानी PP, जो खाना खाने के 2 घंटे बाद होता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 140 mg/dl से कम होती है। और एक होता है HbA1c। इस टेस्ट में हम जान लेते हैं कि हमारी 3 महीने की शुगर कितनी रही है और इसमें जो वैल्यू होती है वो 5.7 से कम होती है। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट। इस टेस्ट के द्वारा हम जान पाते हैं कि हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो देखिए जब भी हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, यानी सूजन आ जाती है। तो इस टेस्ट से हम 3 चीज़ें जान पाते हैं, नंबर 1 क्रेटिनोइन और नंबर 2 यूरिया और नंबर 3 यूरिक एसिड। ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों हमारी बॉडी में बनने वाले वेस्ट मटेरियल होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जब भी हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इनका अमाउंट हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, जिससे हम जान पाते हैं कि हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो चुकी है। और लास्ट है हमारा यूरिन टेस्ट। इसमें हमारे यूरिन का सैंपल लिया जाता है और लैब टेक्नीशियन आपके यूरिन का एनालिसिस करते हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, लेकिन यहाँ पे केवल हम ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि ग्लूकोज, प्रोटीन, ब्लड।
यदि किसी के यूरिन में ग्लूकोज देखने को मिलता है तो मीन्स उसे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। और अगर यदि किसी के यूरिन में प्रोटीन देखने को मिलता है तो उसके किडनी में कोई इन्फेक्शन है या फिर कोई और प्रॉब्लम हो चुकी है। और अगर किसी पर्सन के यूरिन में ब्लड देखने को मिलता है तो उसकी टॉयलेट नली में कहीं कोई डैमेज हो चुका है या फिर उसे यूटीआई या फिर उसे किडनी में स्टोन है। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसका पता हम टेस्ट करके लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में हमने जाना कॉमन यूज़ होने वाले टेस्ट के बारे में। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।